हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल चार्ज माइंड। आज हम क्लास 12th का चैप्टर सेकंड का फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर सेकंड का 6 न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड एंड 4 पिकोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इससे जो पहले वाला न्यूमेरिकल किया था उसमें हमने किया था सीरीज में जब कंबाइन होते हैं, मतलब कनेक्टेड थे कैपेसिटर। चलो आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट वाला ए पॉइंट डाल के पहले इसी को कर लेते हैं कि ये बोल रहा है कि 3 हमारे पास कैपेसिटर हैं और वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तब ऐसे होते हैं। ये कैसे होते हैं कि तीनों का जो फर्स्ट वाला एंड होता है वो किसी पॉइंट बैटरी के किसी एक पॉइंट से, और तीनों का जो सेकंड वाला एंड होता है वो बैटरी के किसी बैटरी सेल के दूसरे एंड से कनेक्टेड होता है, ये बोल रहा है। और इसकी वैल्यू ये दे रखा है 2 पिकोफेरेड, इसकी 3, इसकी कितनी 4 पिकोफेरेड। अब पिकोफेरेड को हम फेरेड में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जब भी आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो पिकोफेरेड को फेरेड में कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं एक बार के लिए इसको आप थोड़ा सा इसको अच्छा सा बना लेना, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे एक्सप्लेन किया। तो टोटल सीरीज का फॉर्मूला तो होता है 1/c=1/c1 +1/c2 +1/c3। और यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या जाएगा, c=c1 + c2 + c3। स्टूडेंट्स, 4 अगर हमारे पास कैपेसिटर होते हैं तो C4 होता था। ओके, तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 + 3 + 4। तो ये C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एट वो 6 से 9 आ जाएगा। तो 9 पिकोफेरेड हमारे पास आंसर आ जाएगा, या तो ये आ जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 × 10⁻⁻12 फेरेड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा ए पॉइंट था इसका आंसर था। चलो बी पॉइंट में बोल रहा है कि डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर पे हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज को किसे लिखते हैं, क्यू से फाइंड, क्यों हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई, मतलब जो ये बैटरी या सेल कनेक्ट है वो कितने वोल्ट का है, 100 वोल्ट का। और वोल्ट है मतलब ये किसकी वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है। स्टूडेंट्स, मैंने उस वाले इससे पहले वाले जो न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा था उसमें मैंने बताया था कि जब सीरीज में सारे कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या होती है, इक्वल होती है सभी में। चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है, कहाँ, सीरीज में। लेकिन जब पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वी, वो क्या होता है, इक्वल होता है, कहाँ, पैरेलल में। ओके स्टूडेंट्स, बस केवल आपको ये 2 ही पॉइंट ध्यान में रखने हैं। जब आप इसका डेरिवेशन सोल्व करते हो तब तो ये बात आपको सामने निकल के आ जाती है। अभी मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ तो आपको ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूँ। ओके, तो C= कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C=Q/V। तो अब हमें अलग अलग कैपेसिटर के लिए निकालनी है वैल्यू। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, Q1 निकालना चाहेंगे। तो Q1 के लिए C1 की वैल्यू रख देंगे, तो C1 = Q1/V, ऐसी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो Q1 कितना आ जाएगा, Q1 = आ जाएगा C1V। और C1 की वैल्यू कितनी है, 2 पिकोफेरेड है। C1 की वैल्यू कितनी है, 2 पिकोफेरेड है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻12 है। और V की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो 2 × 10⁻12 है और 10⁻2, तो ये कितना हो गया, 10⁻10 हो गया। ऐसे कर लो, या 200 इंटू, इसको ऐसे करेंगे 200 × 10⁻12, या तो यह आंसर आ जाएगा इसका गुलाम। और यहाँ इसका आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो 200 पिको गुलाम। ओके स्टूडेंट्स, 200 पिको गुलाम भी लिख सकते हो। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.0 × 10⁻10। भाई ये 10⁻2 हो गया प्लस का, ये 10⁻12 है, तो ये 10⁻10 बच जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, आपका जो मन करे वो लिख सकते हो। इसी प्रकार Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q2 की वैल्यू आ जाएगी C2 × V। तो C2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 3। तो 3 × 10⁻12 है और V की वैल्यू वही 100 है। तो मैं इसका एक आंसर लिख देता हूँ, 3 × 10⁻10 आ जाएगा। भाई देखो, ये 10⁻12 है, ये 10⁻2, तो 10⁻10 हो गया और 3 आ जाएगा। इसी प्रकार Q3 की वैल्यू निकालेंगे कितनी, C3 × V। तो C3 की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻12 है और V की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 10⁻10 आ जाएगी। ये गुलाम, ये गुलाम। आप चाहो तो इसको, इन तीनों आंसर को इन 3 फॉर्म में अलग अलग लिख सकते हो, अदरवाइज आप एक फॉर्म
चलो, तो स्टूडेंट्स देखो, सीधा सा क्यों न्यूमेरिकल था, और ऐसे न्यूमेरिकल आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और जब ये न्यूमेरिकल आएगा तो 2-3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आने वाला है। देखो, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, आपको सिंपल सा सीरीज के लिए फॉर्मूला 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और पैरेलल के लिए ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट की और आंसर आ गए। इसी प्रकार मैंने बताया कि सीरीज में चार्ज की वैल्यू इक्वल होती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। बस 2 पॉइंट ध्यान में रखने, तो C इक्वल टू Q/V आ जाएगा। तो C1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू निकालनी होगी, तो C1 इक्वल टू Q1/V। ठीक है, तो इससे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार ये और ये सोल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।